Good afternoon. Good afternoon, beta. Today, I would like to discuss with you about the topic of journal entries. In this topic, I will discuss today about the discount. Is it clear? The word of discount is the very important things in the business activities. Mainly, there are two types of discount. First, trade discount, and second, cash discount. So what is the meaning of trade discount? This discount is allowed by the wholesaler or manufacturer trader on a fixed percent on the लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स. बेटा ट्रेड डिस्काउंट के केस में जब बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स को उनके लिस्ट प्राइस पर एक डेफिनेट रेट ऑफ परसेंटेज से क्या करता है, डिस्काउंट देता है. ये डिस्काउंट प्रोवाइड करने का जो मेन रीज़न होता है, बिजनेसमैन अपनी सेलिंग को इंक्रीज करने के लिए, अपनी सेलिंग को बढ़ाने के लिए इस तरह के डिस्काउंट प्रोवाइड करता है. Is it clear? This discount is allowed both on cash transaction or credit transaction. It is related to purchase and not to the separate entity is passed. यानी बेटा ट्रेड डिस्काउंट के केस में केवल एक कैलकुलेशन होता है, इससे रिलेटेड किसी भी तरीके की एंट्री फर्म की बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती है. For example, we can say that if a trader sell goods of list price of rupees 1 lakh at 20% trade discount for cash, तो हम देखते बेटा कि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है कैश ट्रांजैक्शन है, लेकिन जो डिस्काउंट की बातें हैं केवल ट्रेड डिस्काउंट अलाउड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो हमारे जो बिजनेस की जो लिस्ट प्राइस है वो क्या है, 1 लाख है. इस पर जो ट्रेड डिस्काउंट चार्ज करनी है कितने परसेंट है, 20% है. तो बेटा 20% ऑफ 1 लाख विल बी 20,000. देन सेलिंग प्राइस कितने की हो जाएगी, 1 लाख माइनस 20,000 इज इक्वल टू 80,000. एंड चूँकि ये कैश ट्रांजैक्शन है, कैश सेलिंग है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कैश इज कमिंग, कैश विल कम इन माय बिजनेस, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. इज इट क्लियर नाउ? नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द कैश डिस्काउंट. द कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द बिजनेसमैन टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट फॉर अर्ली पेमेंट. यानी जब बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स को उसके सेलिंग प्राइस का या परचेजिंग वैल्यूज़ का पेमेंट जल्दी रिसीव करने के लिए जब डिस्काउंट देता है तो उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं. कैश डिस्काउंट विल कैलकुलेटेड, यहाँ पर लिखा बेटा, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली इफ द कस्टमर ऑलरेडी पेमेंट इन विद इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम. यानी जब बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स को कैश डिस्काउंट तब देता है जब कस्टमर उसके पेमेंट को एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बीच में पेमेंट करता है. अगर वो फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम क्रॉस कर जाता है, उस केस में बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स को किसी भी तरीके का कैश डिस्काउंट अलाउड नहीं करता है, एज द डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ मेकिंग अर्ली पेमेंट. ठीक है बेटा. सो द एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड अलॉन्ग विथ द एंट्री फॉर पेमेंट डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट.
and as such it is debited when it is allowed to a customer and credited when it is received from supplier. Is it clear now? तो mainly there are difference या distinction between trade discounts and cash discount. तो according to different या following helping points we can understand the difference between trade discount and cash discount. You can read according to yourself and understand. Is it clear beta? And next thing is that sometime a customer is allowed both types of discount, like a trade discount as well as cash discount. In such a case, first trade discount is to be deducted from the list price of the goods, and then cash discount is to be calculated on the balance of the amount. Is it clear now? For example, we can say that if a trader sells goods of the list price of 20,000 at 10% trade discount and 2% cash discount, the net amount will be calculated as under. First of all, we are looking that list price of the goods is given 20,000 less trade discount at the rate of 10% of 20,000 will be calculated as 2,000, and 20,000 में से 2,000 को आप क्या करते हो बेटा, डिडक्ट करते हो. ठीक है. Next, then cash discount 2% of this 18,000 या selling value, selling price. तो selling price is given 18,000. 18,000 into 2 by 100 is equal to 360. अब बेटा आप क्या करते हो कि इस 18,000 में से 360 रुपीज़ को आप माइनस करते हो. ये 17,640 रुपीज़ आपका कैलकुलेट होता है. It means that the 17,640 will be paid if the payment is made in cash. Is it clear? And advantage of trade discount. कोई भी बिजनेसमैन ट्रेड डिस्काउंट क्यों अलाउड करता है? यहाँ लिखते हो कि एडवांटेज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट टू द रिटेलर. It includes the cost of purchase and thus the increase the margin of profit. सेकेंड क्या होता है? सबसे पहला बेनिफिट ये होता है, एडवांटेज होता है कि जब भी इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ परचेज एंड दिस इंक्रीज द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट. बेटा जब डिस्काउंट पर सेल करने से कॉस्ट वैल्यू उसकी क्या होती है, कम होती है, लेकिन सेलिंग क्या होती है, इंक्रीज होती है. पॉइंट नंबर 2, इट इनेबल द रिटेलर टू मेक सम प्रॉफिट इवन इफ सेल्स द गुड्स ऑफ देयर कैटलॉग प्राइस. इससे क्या होता है कि रिटेलर को भी कुछ बेनिफिट होता है, रिटेलर को भी अधिक प्रॉफिट होती है अगर वो कैटलॉग रेट पर सेल करता है तो. एडवांटेज फॉर द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स. तो पॉइंट नंबर 1 ये एडवांटेज है बेटा. एंड सेकेंड देखो पॉइंट नंबर क्या है, इट इंक्रीज सेल्स बाय द इनकरेज द रिटेलर्स टू मेक द बल्क परचेजिंग. सेकेंड थिंग्स, a change in the rate of trade discount may prove to be effective weapons to the maximum competition. यानी पर बेटा यहाँ पर जो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर्स को जो एडवांटेज होते हैं वो कंपटीशन में अपने बिजनेस या अपने सेलिंग को इंक्रीज करने के एडवांटेज होते हैं. इससे उनका सेल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. डिफरेंट प्राइस कैन बी चार्ज फ्रॉम द रेगुलर कस्टमर्स and the occasional customers simply by the alternating the rate of trade discount. इसमें क्या होता है बेटा कि जो उनके रेगुलर कस्टमर होते हैं या ओकेजनल कस्टमर्स होते हैं
उनके जो सेलिंग रेट होती है उनमें भी कुछ डिफरेंट हो जाता है। बिजनेसमैन क्या करता है, जो उसके रेगुलर कस्टमर होते हैं उनके रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट क्या होते हैं, अधिक हो जाते हैं, और जो कैजुअल या ओकेजनल कस्टमर्स होते हैं उनका जो रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होता है, लो होता है। एंड फोर्थ, change in the rate of trade discount is an easy method to make change in price without the representing of catalogs। इसमें क्या होता है कि चेंज इन द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज़ एन ईजी मेथड, क्या होता है, बहुत आसानी से हम लोग इस ट्रेड डिस्काउंट की जो रेट को चेंज कर सकते हैं, कभी इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। इज इट क्लियर?